अभ्यास किस बात का हो गया है? हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा? का है? इसलिए कि हम जिंदा हैं। लोगों को गलत अभ्यास हो गया है, दुर्भाग्य का अभ्यास हो गया है। अरे इसको पलटो, सौभाग्य का अभ्यास करो। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? है ना? आज से करेंगे ना हम लोग, सौभाग्य का अभ्यास करो, दुर्भाग्य का नहीं। यह अच्छा नहीं है कि मनुष्य हमसे नहीं हमारी परिस्थितियों को वंदन करता है, ठीक बात नहीं। जिसके पास जिस वस्तु व्यवहार का डिके अभाव होता है, उसको उसके स्वभाव में उसी की उपस्थिति श्रेष्ठत्व का वर्ण कराने लगती है। यह जगत चरित्रवान को वंदन करता है, चरित्रहीन को कोई वंदन नहीं करता है। चरित्र का अभिनंदन है, चरित्र का वंदन है, चरित्र की जय जयकार है, और तो सब ठीक ही है। जिसके पास चित्त में भगवान है, चरित्र में धर्मशीलता है, उसको जगत भी वंदन करता है और देवलोक भी वंदन करता है। ये महिमा है, स्मरण रखिएगा। आहार विहार व्यवहार से जो रुग्ण है, उसके पास इंद्र का पद भी प्राप्त हो, कोई वंदन नहीं करता है। पुरंदर का सम्मान कभी नहीं होता है। ऊंच निवास नीच करतो देख न सकई पराई विभूति। कितना घात है। सच्चरित्रता, साधुता, शीलता, धर्म सदा सयता, सहृदयता, भक्ति, हमारे जीवन में साधुता संपन्नता हो, जगत हमारा अभिनंदन करेगा। न करेगा, हम खुद तो अपना करेंगे। इसमें न लपटिए, कहां क्या है। नहीं, अरे नहीं हो। माताएं जगदीश को गोद में खिला रही हैं। मेरे प्रभु लाला कभी माताओं के गोद में, कभी पालने में, कभी उस सखी, उस मैया, कभी महाराज के। हा हा हा, आनंद की रस वृष्टि हो रही है। मैंने कल भी ये बात आपसे निवेदन किया था। हर क्षण को जीने का अभ्यास करिए, हर क्षण को जियो, हर अवस्था को जियो, ठीक से जियो, मगन होकर जियो। जाड़ा है तो जाड़े के हिसाब से, वर्षा है तो वर्षा के हिसाब से, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से जियो हर पल को। हर पल का जो श्रृंगार करता है, उसका जीवन ही सज जाता है। हर पल को सजा के रखो, हर क्षण को सजा के रखो। रोने का कोई प्रोग्राम फीड करो ही नहीं, आनंद का रखो। कई लोग हंसने के समय भी मुंह बनाए रहते हैं, दूसरा हंसे उसको गिरोरते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हम नहीं हंस रहे, ये क्यों हंस रहा है? तुम नहीं हंस रहे, तुम्हारा भाग्य। आप तो मगन रहो, मगन रहो। रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी रस बरसे। भगवान रसमय है, रसो वही सह, उपनिषद कहते ना। भगवान कैसा है?
रसो वैसा है। भगवान रसमय है, रससिक्त प्रभु। आप में जो भी रसमय है उसका जीवन धन्य धन्य है। रस में रहो, हाँ? बच्चों के साथ आनंद में रहो, भक्तों के साथ आनंद में रहो, मगन रहो यार। है तो बहुत, देखो ना भगवान कोई भी हैं, कितने मगन में। हमारे भोले बाबा माँ के साथ में कितना मगन है। जब सब मगन हैं तो हम क्यों मगन नहीं रहे? हम भी मगन रहेंगे। मगन रहो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया को उतार कर मगन रहने की आदत डालो। यहाँ उत्सव चल रहा है। एक बार भगवान की सेवा करते, झूला झूलाते, और माँ को ऐसा भाव बन गया कि चलो लाला को खिला पिला कर पै पान करा के और लिटा दे पालने में, रंगनाथ स्वामी की सेवा कर ले। तो माँ ने एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बना। और माँ ने पाकशाले से थाल लेकर भगवान रंगनाथ स्वामी के सन्मुख रखा, भोग लगाई। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, गृहाणु सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। माँ ने पट बंद कर दिया। जैसे ही माँ ने भोग उठाने के लिए पट खोला, देख रही है मेरा लाला तो यहाँ प्रसाद पा रहा है। पालने में गई तो देखा माई की, देखी माई की लाला तो शयन कर रहा है। अरे यहाँ मुहाँ दो ये बालक देखा, मैया सोचने लगी मति भ्रम ज्ञान विषय, देख राम जननी प्रभु मुस्कुराए, लीला का विस्तार हुआ। देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि माँ को भगवान ने निज विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कैसा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विध गाढ़ी, माया जो दीप में जाती है, अति सभीत जोड़े कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावई जाही, भक्ति जो छोड़ई ताही, भक्ति जो छोड़ई ताही, धन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोति चरणन सिरुनावा, इस समय देखी
अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अगणित रवि शशि, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, अरे गिरी कंदरा, नदियां, सरोवर, समुद्र सब भगवान में ही प्रवेश कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। समय, कर्म, सत रज तम तीनों गुण समूह, विवेक स्वरूप, कर्म के द्वारा उत्पन्न जीव मात्र का स्वभाव सबके अलग अलग। माँ ने जो देखा सुना था वो भी, जो नहीं देखा सुना था वो भी, सब दर्शन किया। माया जो जीव को नचाती है वो दृष्टि में आई, भक्ति जो जीव को माया से छुड़ाती बचाती है वो भी दृष्टि में आई। शरीर पुलकायमान हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, नहीं कल्पना हो उसका दर्शन हो तो वाग रुक जाती है। मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान पुनः शिष्य रूप में आ गए। भये बहुरी शिष्य रूप खरा, भगवान शिष्य रूप में आ गए। मां हाथ तो जोड़ी लेकिन स्तुति निकल नहीं रही है, प्रशंसा नहीं निकल रही है। क्यों? कंपित हो रहा है बदन। अभ्यास न हो तो बोलते समय शरीर कांपने लगता है, बोलना कुछ निकलता कुछ है। निर्भयता आवश्यक है, निर्भयता रहेगी तो हम सहज अवस्था में आएंगे। मां सोचने लगी मैंने जगदीश प्रभु को अपना लाला जान लिया, पुत्र समझकर व्यवहार किया, मैं इनकी स्तुति कैसे करूं। भगवान ने मां को बहुत भाव में समझाया, मां ये सुखद दर्शन किसी से कहिएगा नहीं। और हम लोग भी इस बात का स्मरण करें, कभी भगवान का कोई आवेश भी आ जाए तो उसको पचरा बना के गाना नहीं चाहिए, उसको अंदर रखना चाहिए। प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। हाँ, अनुभव में रखिए। आपको भगवान की करुणा कृपा दृष्टि का बोध हो रहा है तो दबा के रखो। अपना प्रेम कोई गाता है क्या? जब जगत के जीव प्रेम को नहीं गाते हो तो जगदीश प्रेम को क्यों लचारी बना के गाते हो, काने में लोटी की तरह गाते हो, क्यों कहते रहते हो? मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, फिर वो ये देखा, का देखा? कुछ नहीं देखा, झूठ बोलते हो, कुछ नहीं देखा। जेहि जाने जग जाय हेराई। देखो हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो कथा में लाला को देखा, बाबा को देखा, हनुमान जी को देखा, पोती जी को देखा, इसमें गोस्वामी जी को देखा। न सावधान रहो तो लोग इतना बता देते हैं, इतना बता देते हैं कि महाराज सपने में आपको देखा, आपको देखा मैंने प्रेत देखा हैं? हाँ, ये चेला लोग जो है ना, ये चेला लोग बिगाड़ देते हैं। भगत लोग साधु संतन का भी बिगाड़ देते। महाराज आपका नाम लिया, पानी में डूब रहे थे, उतर आ ही गए, काहे ना डूब ही गए हैं? ये सब न किया करो, अनुभूतियों को समेट के रखो। भगवान ने कहा ना, यह जन कत कहसी सुनू, बात किसी से कहिएगा नहीं। तब बार बार कौशल्या विनय करई कर जो, अब जन कबहू प्यार प्रभु मोहे माया।
बार बार बड़ी अम्बा कहती हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, ये माया प्रकृति आपकी हमको आगे कभी न व्यापे। भगवान ने जब मां शत्रुपा स्वरूप में थी तो क्या कहा था? मां तु विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन मिटी अनुग्रह मोरे। हे मां, मेरे अनुग्रह से आपका यह अलौकिक ज्ञान, अलौकिक विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। अब ये विवेक का दर्शन करिए। जो जितना सत्संगी रहेगा, जो जितना निर्मल रहेगा, जो जितना कम गणित लगाएगा, 1 लाख दे देंगे तो 1,10,000 हो जाएगा, 1,10,000 दे देंगे तो 1,12,000 हो जाएगा, 1,12,000 देंगे 1,15,000 हो जाएगा। भैंस लेंगे, दूध निकालेंगे, फिर जमाएंगे, दही बेचेंगे, मट्ठा बेचेंगे, 2 लोटा पानी भी मिला देंगे, फिर मट्ठा भी बिकेगा, तब ब्याह कर लेंगे, 2 ठे बच्चे होंगे, 2 भैंस और बढ़ा देंगे, 3 भैंसे ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और कोई यदि मेरी बात नहीं मानेगा 1 लपड़ा मारेंगे। लो, दूधे का बटलिया गिर गई, सब कहानी फेल हो गई। ये जो 75 तरह की चिंतन धारा में जो जीता है उसको कभी ज्ञानवान नहीं होता। वो तो इसी में मरेगा तब वो यही कहेगा, जा 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 जा, क्या जा जा, क्या जा जा। भगत होने के नाते गणित कम लगाया करो, ज्ञान में रहा करो, विवेक साधा करो। जो जितना सत्संग में रमकर विवेक में रहता है उसके जीवन में उतना ही आनंद की अनुभूति बढ़ती रहती है। बढ़ाने का प्रयास करो, चिंतन की निरंतरता बना कर रखो, जा 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 न कर। ये कथा है, एक श्रीमान जी का अंतिम समय आ गया था, तो उनका प्राण जाता था, आ जाता था, जाता था, आ जाता था, निकल नहीं रहा था। वो बार बार सांस ऊपर नीचे होती थी, वो बच जाते थे। 4-5 बच्चे थे, माई सब लोग इकट्ठा हो गए, तो वो बार बार अटके भटके। तो बच्चों ने कहा, लगता है बाबूजी कहीं कुछ रखे, कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर बुलवाए तो डॉक्टर ने कहा कि देखो 36,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, ये एक कोई वाक्य बोल सकते हैं, अब आगे अधिक कहीं रखे हों वह बताना चाहते हैं। तो बच्चों ने व्यवस्था की और वो इंजेक्शन आया, लगा। तब सेठ जी इधर उधर देखे, वहाँ भैंस का पड़वा बंधा था और कोई हरी हरी झाड़ू थी, वही खा रहा था। होगी बजरी की झाड़ू, चेतना तो सेठ जी की वही थी। तो जब सुई लगी तो क्या बोले, पड़वा झा 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 झाड़ू खा रहा, न कहीं धरा है, न कहीं सोना है, न कहीं चांदी है। इतना बोल के सेठ जी लपट गए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जा 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 से बाहर हम निकलें। ये सब रहेगा, ये रहेगा। आनंद में रहो, ज्ञान में रहो, ज्ञान साधो, चलने दो, जगत चलता ही रहेगा। जब तक जगत है ये रुकने वाला। अरे देखत नयन चला जग, का मांगू कछु थिर ना रहाई हो।